morning everyone, this is Namita Gautam, your science teacher. On the last time we had read about the parts of a tooth. हमने पार्ट्स ऑफ टूथ के बारे में रीड किया था कि और कि क्राउन क्या होता है, रूट क्या होता है और जो इनर पार्ट्स होते हैं टूथ के, इनामल, डेंटाइन एंड द पल्प. टुडे वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक, टूथ डिके. टूथ डिके क्या होता है? टूथ डिके occurs more commonly in children than adults. The main cause of tooth decay is bacterial infection. टूथ डिके होता है, जो दांतों में दर्द होता है, जो दांत खोखले हो जाते हैं, दांतों में पेन होता है, दैट इज द टूथ डिके. और मोस्टली जो टूथ डिके होता है वो होता है चिल्ड्रन में ज़्यादा होता है, बच्चों में ज़्यादा होता है एडल्ट्स के कंपैरिजन में. द मेन कॉज ऑफ टूथ डिके इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन. और टूथ डिके का मेन कारण होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन. Whenever we eat food, small food particles get stuck between the teeth. If teeth are not brushed regularly and properly, food particles stuck on them leads to growth of bacteria. हम जब भी कोई चीज़ खाते हैं तो हमारे दांतों में ये कोई वो कुछ जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल फूड पार्टिकल्स होते हैं, वो हमारे दांतों में चिपक जाते हैं या अटक जाते हैं. If we are not brushed regularly and properly, food particles stuck on them leads to growth of bacteria. अगर हम प्रॉपर्ली ब्रश नहीं करेंगे, रेगुलरली ब्रश नहीं करेंगे तो जो फूड पार्टिकल्स हैं वो हमारे दांतों में ही चिपके रह जाएंगे, अटके रह जाएंगे और जिसकी वजह से क्या होगा, बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे जो बैक्टीरिया को ग्रो करता है. फिर these bacteria produce acids that damage the enamel, the protective layer of our teeth. जो ये बैक्टीरिया होते हैं वो एक एसिड प्रोड्यूस करते हैं जो क्या करते हैं, इनामल, जो हमारी प्रोटेक्टिव लेयर होती है इनामल, उसे डैमेज करते हैं, उसे खोखला करते हैं, उसे नुकसान पहुंचाते हैं. They also form a sticky coating called plaque that damages the dentine and finally the pulp, thus causing holes called cavities. और यही जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या फॉर्म करते हैं, एक स्टिकी कोटिंग फॉर्म करते हैं, बनाते हैं टीथ पर, जिसे हम प्लेक बोलते हैं. और ये प्लेक क्या करता है, हमारे डेंटाइन को डैमेज करता है और पल्प को, और फाइनली पल्प को क्या करता है, पल्प में क्या होता है, होल्स होने लग जाते हैं जिसे हम कैविटीज बोलते हैं. प्लेक ऑल्सो कॉजेज गम डिजीज दैट कैन मेक अवर गम्स रेड, swollen एंड सोर. जो प्लेक होते हैं वो हमारे गम को क्या करते हैं, हमारे मसूड़ों को क्या करने लग जाते हैं. वो प्लेक की वजह से क्या होता है, जो हमारे गम होते हैं, जो हमारे मसूड़े होते हैं वो रेड हो जाते हैं, सूजन आ जाती है और दर्द होने लगता है उनमें. टूथ डिके इन चिल्ड्रन occurs due to excessive eating of candies and chocolates. और ये जो टूथ डिके होता है मोस्टली चिल्ड्रन में होता है, बच्चों में ज़्यादा होता है क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खाते हैं, कैंडीज खाते हैं. If you do not take care of your teeth and gums, infection will occur in the whole mouth, resulting in falling of teeth and pain. Thus, eating meals will become very difficult. अगर आपने टीथ का और गम्स का ध्यान नहीं रखेंगे, अगर प्रॉपर्ली ध्यान नहीं रखते हैं अपने टीथ का और गम्स का, तो पूरे माउथ में क्या होगा, इन्फेक्शन फैल जाएगा जिसके कारण आपके टीथ गिरने लगेंगे, आपके जो दांत है वो गिरने लगेंगे और में दर्द होने लगेगा. Thus eating meals will become very difficult. और आप जो खाना खाते हो, आपका खाना खाना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, आप ढंग से खाना नहीं खा पाओगे. Now tips to keep teeth and gums healthy. आप अपने गम्स को और टीथ को कैसे हेल्दी रख सकते हो, ये कैसे हेल्दी रखने चाहिए, उसकी जो टिप्स हैं वो हम रीड करेंगे. Number 1, brush your teeth at least twice a day, every morning and every night before going to bed. आपको डेली दिन में 2 बार क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए. एवरी मॉर्निंग एंड एवरी इवनिंग, एवरी नाइट. हर सुबह एवरी मॉर्निंग आपको ब्रश करना चाहिए, एवरी नाइट आपको ब्रश करना चाहिए. रिंस योर माउथ आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग एनीथिंग. कुछ भी आपको ये चीज़ ईट करते हो या ड्रिंक करते हो उसके बाद आपको माउथ को रिंस करना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए. क्लीन योर टंग विद द हेल्प ऑफ अ टंग क्लीनर टू रिमूव बैक्टीरिया. आपकी जो टंग है उसे डेली क्लीन करना चाहिए और आप जो टंग क्लीन करते हो उसको टंग क्लीनर से क्लीन करना चाहिए ताकि जो भी बैक्टीरिया है आपकी टंग पर वो रिमूव हो जाए, हट जाए. फ्लॉस योर टीथ. फ्लॉसिंग हेल्प्स टू रिमूव द फूड पार्टिकल्स स्टक बिटवीन टीथ. आपके टीथ को फ्लॉस करना चाहिए. अभी फ्लॉस क्या होता है, फ्लॉस होता है एक आपके टीथ साफ करने के लिए, आपके टीथ क्लीन करने के लिए एक धागा होता है, उसको हम फ्लॉस बोलते हैं. तो अपने टीथ को फ्लॉस करना चाहिए. और फ्लॉसिंग से क्या होता है, जो आपकी दांतों में जो फूड पार्टिकल्स स्टक हो गए हैं, अटक गए हैं, चिपके हैं, वो निकल जाते हैं. योर डेंटिस्ट कैन हेल्प यू लर्न द करेक्ट वे ऑफ डूइंग इट. और आपका जो डेंटिस्ट है वो आपको सही तरीका बता दें कि इसकी फ्लॉस को कैसे यूज किया जाता है.
अवॉइड शुगरी फूड्स, और जो शुगरी फूड है, जो शक्कर वाले जो फूड होते हैं, जो फूड आइटम होते हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए, कम से कम खाना चाहिए। लिमिट द नंबर ऑफ स्नैक्स एंड मील्स टू 5 to 6 times a day. Do not keep munching snacks all day long as they stick to your teeth and cause decay. जो स्नैक्स हैं उन्हें कम से कम खाना चाहिए, क्योंकि जो स्नैक्स जैसी चीजें होती हैं, मंचिंग जैसे जो जो मंचिंग स्नैक्स होते हैं, ये टीथ में बहुत इजीली चिपक जाते हैं, अटक जाते हैं और ये हटते नहीं है, इसलिए कम से कम खाना चाहिए ताकि ये टूथ डिके का कारण ना बने। After eating citrus fruits or juices, rinse your mouth with water as the acids present in them can weaken an enamel. जो आप सिट्रस फ्रूट्स खाते हैं या जूस पीते हैं, उसके बाद आपको वाटर से अपने माउथ को वाटर से क्लीन करना चाहिए, क्योंकि इनमें क्या एक एसिड प्रेजेंट, एक एसिड होता है। ये जो जूसेस होते हैं, सिट्रस जूसेस होते हैं, जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, इनमें एसिड होता है जो आपके इनामल को, जो आपकी लेयर होती है, क्योंकि जो इनर पार्ट की जो लेयर होती है इनामल, उसे वीक बनाता है, उसे कमजोर बनाता है। Eat foods that are rich in calcium and vitamin C as they are important for healthy teeth and gums. आपके हेल्दी टीथ और गम्स के लिए विटामिन सी और कैल्शियम वाले फूड आपको ईट करने चाहिए, लेने चाहिए। Wear a mouth guard when playing active sports. जब आप स्पोर्ट्स प्ले करते हो तो आपको माउथ गार्ड वियर करना चाहिए, पहनना चाहिए। Use a good toothpaste and toothbrush. एक अच्छा टूथपेस्ट, एक अच्छा टूथब्रश आपको यूज करना चाहिए। Visit your dentist once in every 6 months. जो आपका डेंटिस्ट है उसे आपको दिखाना चाहिए एवरी 6 months, हर 6 महीने में आपको अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, विजिट करना चाहिए, मिलना चाहिए और अपने टीथ का चेकअप कराना चाहिए। नो माइक्रोब्स। अब माइक्रोब्स क्या होते हैं? माइक्रोब्स आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रोब्स हैं उनमें छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो हमें नेक्ड आइज, अपनी खुली जो आइज होती है, इनसे नहीं दिखता, हम उसे माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं। They cannot be seen with naked eyes. They can only be seen through a microscope. Microbes are found everywhere. They can be found in air, water, soil, food, and also in and outside the bodies of animals. जो microbes है वो हर जगह होते हैं, फूड, एयर, सॉइल, वाटर, कहीं पर भी हो सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि जो माइक्रोब्स हैं वो वाटर की जो माइक्रोब्स हैं वो एनिमल्स की बॉडीज में भी होते हैं, बॉडीज के अंदर भी होते हैं और बॉडीज के बाहर भी होते हैं माइक्रोब्स। नाउ काइंड ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स के काइंड्स हैं, डिफरेंट टाइप से माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंजाई। सम माइक्रोब्स आर यूजफुल टू अस व्हाइल सम आर हार्मफुल। कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, काम वाले होते हैं, हमारे लिए अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। द माइक्रोब्स व्हिच कॉज डिजीजेस आर कॉल्ड जर्म्स। ऐसे माइक्रोब जिसमें डिजीज होते हैं, जिसके कारण डिजीज पैदा होते हैं, डिजीज होते हैं, बीमारियां होती हैं, उसे हम जर्म्स बोलते हैं। नंबर 1 बैक्टीरिया। दीज आर सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो बैक्टीरिया है वो सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लाइक दिस, ये दिख रहे हैं आपको, सिंगल सेल माइक्रो, ये बैक्टीरिया, ये है सिंगल सेल बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल। और ऐसे बैक्टीरिया से, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या होता है, बहुत सारे डिजीजेस पैदा होते हैं, लाइक ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थेरिया एंड टाइफाइड। ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है? टीबी जिसे बोलते हैं। डिप्थेरिया मतलब डिप्थेरिया होता है गले की झिल्ली जो बंद हो जाती है, तो सांस लेना बंद हो जाता है, उस रोग को, उस प्रॉब्लम को, डिजीज को क्या बोलते हैं? हम डिप्थेरिया बोलते हैं। टाइफाइड जब बुखार उतरता नहीं है, बढ़ता ही जा रहा है, दैट इज अ टाइफाइड। नाउ वायरस, these are very minute organisms which cannot be seen with an ordinary microscope. वायरस ऐसे ऑर्गेनिज्म है, मिनट वाले ऑर्गेनिज्म है जो जल्दी से हो जाते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, एक ऑर्डिनरी, एक सिंपल से माइक्रोस्कोप से हम उसे देख नहीं सकते हैं, उसे हम वायरस बोलते हैं। और ऐसे वायरस से बहुत सारी डिजीज होते हैं, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे मीसल्स। मीसल्स क्या होते हैं? खसरा जिसे बोलते हैं। कॉमन कोल्ड जो नॉर्मल जुकाम हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है। मम्स जो हो जाते हैं आपको, जैसे यहाँ पे यहाँ से ये जो ये दिख रहा है, ये हिस्सा फूल जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मम्स बोलते हैं। नाउ नंबर 3 प्रोटोजोआ। दीज आर ऑल्सो सिंगल सेल माइक्रोब्स। जो प्रोटोजोआ है ये भी सिंगल सेल माइक्रोब्स ही हैं। मोस्ट ऑफ देम आर हार्मलेस बट सम कैन कॉज डिजीज। वैसे तो ये मोस्टली जो प्रोटोजोआ वाले जो माइक्रोब्स होते हैं वो हार्मलेस होते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो डिजीज होते हैं, बीमारियां फैलाते हैं, जैसे मलेरिया एंड डिसेंट्री। नाउ फंजाई,
These are also a type of microorganism which grow on decaying matter. ये जो फंजा है ये भी एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, एक तरह का छोटे छोटे जीवाणु वाले जीवाणु ही है ये, जो डिकेइंग मैटर, जब कोई चीज गल जाती है, सड़ जाती है, उसमें पैदा होते हैं. सम फंजाई अटैक द ह्यूमन स्किन एंड कॉजेज डिजीजेस लाइक रिंगवॉर्म. कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो ह्यूमन स्किन, एक इंसान की चमड़ी पर अटैक करते हैं, वहां पर हो जाते हैं, वहां पर ये माइक्रोब्स ये फंजाई अटैक करते हैं और इनसे बीमारियां होती हैं, जैसे कि रिंगवॉर्म, दाग हो जाता है. द यूजफुल माइक्रोब्स, कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो यूजफुल होते हैं हमारे लिए. सम बैक्टीरिया चेंज मिल्क इनटू कर्ड एंड सम हेल्प इन मेकिंग चीज. कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो मिल्क को कर्ड में चेंज कर देते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो जिनसे हम चीज बनाते हैं, जिनसे चीज बनाया जाता है, पनीर बनाया जाता है. सम माइक्रोब्स हेल्प इन बेकिंग ब्रेड एंड मेकिंग वाइन्स. कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जिनसे ब्रेड बनाए जाते हैं और वाइन्स बनाई जाती है. वाइन्स बनाने के लिए भी हम माइक्रोब्स यूज करते हैं, ब्रेड बनाने के लिए हम माइक्रोब्स यूज करते हैं. माइक्रोब्स हेल्प इन द डिके ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो माइक्रोब्स होते हैं वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स को डिके करने में हेल्प करते हैं, सड़ाने में हेल्प करते हैं माइक्रोब्स. सम बैक्टीरिया हेल्प टू डाइजेस्ट फूड इन एनिमल्स. कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एनिमल्स को फूड डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस विटामिन इन अवर बॉडी. और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में विटामिन प्रोड्यूस करते हैं. So this chapter has finished today. Read this chapter properly. Have a good day. Thank you.